मोदी सरकार पाकिस्तान से जंग भी हारी और आज़ाद कश्मीर में की जाने वाली साजिश भी हारेगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का दो टोक पैगाम। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तकरीब हलफ बर्दारी से खिताब में नरेंद्र मोदी को बुज़दिल और डरपोक करार दे दिया। कहा, आसियान से लेकर अक़वाम मुत्तहिदा तक भारत मुंह छुपा रहा है, आलमी फोरम से भाग रहा है, क्योंकि दुनिया जानती है पाकिस्तान ने भारत के साथ जहाज गिराए। इसलिए भारत आज़ाद कश्मीर में बेअमनी फैलाकर कश्मीर का मौक़िफ़ कमज़ोर करना चाहता है। भारत चाहता है कि हम आपस में लड़ते रहें, हम ऐसा नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बंद कमरों में बैठकर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत नहीं चलाएंगे। फैसल राठौर अवाम से किए वादे पूरे करेंगे। फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म बन गए, हलफ उठा लिया। स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर ने उनसे हलफ लिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर का पाक फौज को खिराज तहसीन, पीपल्स पार्टी की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा, पीपल्स पार्टी ने आवाम के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ने की जिम्मेदारी उठाई है। वज़ीर आज़म ऑफिस और ऐवान के दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की भी फैसल राठौर को मुबारकबाद। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद में ऑपोजिशन का एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी मार्च की कोशिश, पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया। एहतजाज में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और महमूद खान अचकज़ई समेत ऑपोजिशन रहनुमाओं ने शिरकत की। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुतफ़िक़ आइन को मुतनाज़ आइन बना दिया गया है। आइन की रूह के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। आइंदा जुमे को यौम स्याह मनाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत 28वीं तरमीम की बाज़गश्त कर रही है। इस्लाहात की गुंजाइश हमेशा होती है, लेकिन 26वीं और 27वीं तरमीम से कोई इत्तफाक नहीं करता। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फैसल बावटा की बुशरा बीबी से मुतालिक गुफ्तगू इंतहाई गलत है। द इकॉनमिस्ट में इल्ज़ामात पर मबनी रिपोर्ट है। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद जो भी कानूनी कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे। 27वीं तरमीम के बाद मजीद 4 हाई कोर्ट जजेस के मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। चारों जज मुमकिना तौर पर ट्रांसफर किए जाने वाले जजों की फहरिस्त में शामिल हैं। द न्यूज़ की एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक 4 जजों ने हाल ही में अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट से राबता करके रिटायरमेंट के बाद अपनी मुराद की मालूमात तलब की हैं। अदालती हलकों में अफवाहें सरगर्म हैं कि ये 4 जज मुस्ताफ़ी होने पर गौर कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने 27वीं तरमीम के बाद अदालतों में रद्दोबदल करने का मनसूबा बनाया है। 27वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील नौ कर दी गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल मुतफ़िका तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जस्टिस आमिर फारूक मुतफ़िका तौर पर जुडिशल कमीशन के रुकन नामजद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत ने मुतफ़िका तौर पर नामजदगी की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत जस्टिस जमाल मंदोखेल को जजेस कमेटी का रुकन नामजद किया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में भारतीय हिमायत याफ्ता फितना खवारिज के 15 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान के इलाके खुलाची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 10 खवारिज हलाक हुए। हलाक खवारिज में उनका सरगना आलिम महसूद भी शामिल है। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द हलाक हुए। कामयाब कार्रवाइयों पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से क़ायम मक़ाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। इस्लामाबाद धमाके की मज़म्मत, जाम बहक अफराद के लवाक़ीन से हमदर्दी का इजहार। मोहसिन नकवी ने उन्हें बताया कि दहशतगर्द अदालत को निशाना बनाना चाहता था, सिक्योरिटी की वजह से अंदर ना जा सका। हमले से जुड़े तमाम किरदारों का सुराग लगा लिया, सहूलतकार को गिरफ्तार कर लिया है। मुज़ाकरात और दहशतगर्दाना हमले साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात दोस्ती और बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। क़ायम मक़ाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को सराहा।
साबिक कप्तान अजहर अली सरफराज अहमद को नई जिम्मेदारियां मिलने पर नाराज। कौमी सिलेक्शन कमेटी और हेड ऑफ यूथ डेवलपमेंट के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। 2 रोज कबल पीसीबी ने साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहीन्स और पाकिस्तान अंडर 19 टीम के मामला सौंपे थे। जराये का कहना है सरफराज अहमद को नई जिम्मेदारियां मिलने से अजहर अली नाखुश हैं। T20 ट्राई नेशन सीरीज का रावलपिंडी में इफ्तिताही मैच। पाकिस्तान का जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। जिम्बाब्वे ने बगैर किसी नुकसान के 13 रन बना लिए। बाबर आजम पर आईसीसी कोड ऑफ कॉन्डक्ट के लेवल 1 की खिलाफ वर्जी पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद। एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया है। बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे के 21वें ओवर में आउट होने के बाद बैट स्टंप्स पर मारा था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने का ऐलान। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आज व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब 48 तैयारे खरीदना चाहता है, जिनकी मालियत कई अरब डॉलर है। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद के दरमियान मुलाकात में दिफा, AI और सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने ट्रंप के गजा अमन मंसूबे की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान समेत 13 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। चीन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ट्रंप की सरबराही में बोर्ड ऑफ पीस गजा की अबूरी इंतजामिया और तामीर नौ की निगरानी करेगा। मंसूबे में गजा के लिए बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती, सिक्योरिटी इंतजाम, हमास को गैर मुसल्लह करना, तामीर नौ और मुस्तकबिल में फ़लस्तीनी रियासत के मुमकिन रास्ते का जिक्र शामिल है। आलमी बैंक के ज़ेर निगरानी ट्रस्ट फंड के जरिए तामीर नौ और अबूरी इंतजामिया चलाई जाएगी। करारदाद की मंजूरी पर अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि दुनिया को मुबारक हो। सिक्योरिटी काउंसिल ने वोट के जरिए बोर्ड ऑफ पीस को तस्लीम और मंजूर कर लिया। बोर्ड की सरबराही वो खुद करेंगे। दुनिया के ताकतवर रहनुमा भी इसमें शामिल होंगे। चीन और रूस का गजा अमन करारदाद पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। दोनों मुल्कों का कहना है कि गजा फ़लस्तीनी अवाम का है, किसी और का नहीं। चीनी सफ़ीर ने कहा करारदाद फ़लस्तीनी हुक्मरानी के उसूलों की अक्कासी नहीं करती। रूसी मंदूब ने कहा कि यह मनसूबा फ़लस्तीनियों को अमल से बाहर रखता है और गजा और मगरबी किनारे की मज़ीद तकसीम का खतरा पैदा करता है। हमास ने बैनुल अक़वामी फोर्स की तैनाती मुस्तरद कर दी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का करारदाद का खैर मकदम। हमास का कहना है तमाम मुज़ाहमती धड़े गजा पर मुसल्लत बैनुल अक़वामी सरपरस्ती मुस्तरद करते हैं। सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी फोर्स हो जिसे जंग बंदी की निगरानी के लिए तैनात किया जाए। दूसरी तरफ फ़लस्तीनी अथॉरिटी का कहना है कि अमरीकी मनसूबा मुस्तकिल जंग बंदी की तौसीक करता है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल से खिताब में कहा गजा में तनाज़े के खात्मे के लिए ट्रंप के गजा मंसूबे का खैर मकदम करते हैं। बुनियादी मकसद गजा में मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की रोकथाम है। गजा से इसराइली फोर्सेस का मुकम्मल इनखला चाहते हैं। 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हमारा मकसद है। फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स होना चाहिए। पायदार तरक्की का इन्हिसार अमन और इस्तेहकाम पर है। खित्ते की खुशहाली हम सब का मुश्तरका हदफ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मॉस्को में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। कहा SCO ने खित्ते में माशी खुशहाली की बुनियाद रखी। SCO के रुकन ममालिक के दरमियान मुनज़्ज़म रवाबित इंतहाई अहम हैं। पाकिस्तान माशी रवाबित को अमली शक्ल देने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। तर्जुमान के मुताबिक इजलास को बताया गया पंजाब हुकूमत ने इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर उखाड़ फेंका है। कलअदम जमात के ठिकानों से जदीद असलहा, गोलियां, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और दीगर सामान बरामद हुआ। कलअदम इंतहा पसंद जमात के ओहदेदारों के 23 अरब 40 करोड़ रुपए के असासे मुंजमद।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब ने बिलावल भुट्टो जरदारी को पीपल्स पार्टी पंजाब की सियासी सरगर्मियों से आगाह किया। गवर्नर सलीम हैदर ने कहा, पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करने में कामयाब हो रही है। पंजाब के अवाम बिलावल भुट्टो जरदारी पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने दिफाई खिदमात के मंजूर शुदा मनसूबों के लिए 50 अरब रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मंजूर कर ली। वफाकी सिविल आर्म्ड फोर्सेस के दिफाई आलात की मरम्मत और देखभाल के लिए फंड्स की मंजूरी भी दे दी। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने वज़ारत दाखिला की दरख्वास्त पर 10 करोड़ 3 लाख रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मंजूर कर ली। ऑफशोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स के लाइसेंस की तौसीक की मंजूरी भी दे दी। हुकूमत सिंध का कराची में आइंदा हफ्ते से डबल डेकर और नई ईवी बसें चलाने का फैसला। सिंध की दीगर अजला में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट शुरू करने का ऐलान। महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, उम्मीद है डबल डेकर और नई ईवी बसें आइंदा हफ्ते तक कराची पहुंच जाएंगी। दिसंबर तक ईवी टैक्सी शुरू करना और मजीद 500 बसें लाने का हदफ है। शर्जील मेमन की येलो लाइन BRT के रास्ते में हाई यूटिलिटीज की जल्द मुंतकिली की हिदायत। कहा, हुकूमत सिंध मंसूबे को जल्द मुकम्मल करना चाहती है। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में नौजवान शादीशुदा लड़की का कत्ल। फंदा लगी लाश का मामला बेनकाब। पुलिस सर्जन के मुताबिक 17 साल लड़की की मौत गला दबाने से हुई। मकतूला के वालिद की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज। मकतूला के शौहर के कज़न को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक लड़की की 1.5 माह पहले ही शादी हुई थी। शौहर के हमरा कुछ अरसे के लिए कराची आई थी। शौहर की खाला के घर रुके हुए थे। शौहर काम पर था जब लड़की की मौत वाक़ हुई। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक लड़की को शौहर के कज़न और दीगर लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक की। लड़की के वालिद का कहना है कि उनकी बेटी खुशो-खुर्रम थी, अक्सर फ़ोन पर बात होती थी। अचानक मौत की इत्तला मिली। पुलिस ने कीमियाई तज़किये और DNA के लिए मकतूला के जिस्म के नमूने हासिल कर लिए। मज़ीद मशकूक अफराद को भी हिरासत में लिए जाने का इम्कान है। सिंध में बच्चों में HIV केसेस में इजाफा। गुज़िश्ता हफ्ते मजीद 4 बच्चों में HIV की तशखीस। रवा साल अक्टूबर तक 29 नए केसेस सामने आ चुके हैं। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में मुख्तलिफ अजला से 12 बच्चों में HIV की तस्दीक हुई। कराची के मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों से भी नए केसेस रिपोर्ट हुए। डॉक्टर्स के मुताबिक बार बार निमोनिया, बुखार और शदीद ग़िज़ाई किल्लत में मुब्तला बच्चों में पहले से HIV वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। HIV वायरस की वजह से बच्चों का मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो गया और वो बार बार बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मरीज़ की बरवक्त तशखीस के लिए माहिरीन का छोटे मराकज़ में HIV की स्क्रीनिंग किट्स की फराहमी पर जोर। फ़ायदा इसका ये है कि कोई टांका नहीं लगाते, कोई कट नहीं लगाते और तकरीबन 1 घंटे का प्रोसीजर है। पेशेंट को पहले जो प्रोब हम इंसर्ट करेंगे उस ट्यूमर के अंदर, पहले वो -195 डिग्री पे जाएगी खुद ही और उसके बाद मशीन उसको फिर +84 डिग्री पे लेके जाती है। लेकिन सारी चीज़ों के बावजूद पेशेंट्स को पता नहीं चलता। लाहौर के मेयो अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए जदीद मशीन नस्ब। अब तक 18 मरीजों का कामयाब इलाज किया गया। मशीन के जरिए गुर्दों, फेफड़ों, जिगर और ब्रेस्ट कैंसर का स्टेज 1 का इलाज किया जाता है। पंजाब हुकूमत का नश्तर अस्पताल मुल्तान और दूसरे बड़े शहरों में भी मजीद मशीनें नस्ब करने का मंसूबा। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर के वाइस चांसलर डॉक्टर महमूद अयाज ने कहा कि मशीन के जरिए कैंसर के मरीजों का इलाज जारी है। एक मरीज के इलाज पर 16 लाख रुपए के करीब खर्चा आता है, मगर किसी से एक पैसा नहीं लिया जा रहा। अमरीकी सिफारत खाने के 3 रुकनी वफ्द की अडियाला जेल आमद। ज़राए के मुताबिक अमरीकी वफ्द को कैदी महमूद अहमद आवान तक कौंसलर रसाई दी गई। शहरी से मुलाकात कराई गई। अमरीकी शहरी महमूद अहमद आवान थाना रवात में दर्ज मुकदमे में कैद है। सिंध में आईनी अदालतों के क़याम से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी। कायम मुकाम गवर्नर सिंध उवैस कादिर शाह ने दस्तखत कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक ऑर्डिनेंस फौरी नाफिजुल अमल है, जिसके तहत सिंध में आईनी अदालतों का क़याम और जजेस की तकर्री की जा सकेगी। कायम मुकाम गवर्नर सिंध ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी 2 रोज़ कबल दी थी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का मोटरवे M5 जलालपुर पीरवाला का दौरा। 30 नवंबर तक मोटरवे की यकतरफा बहाली यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, ट्रैफिक की बहाली समेत शहरियों को दरपेश मुश्किलात का जल्द अज जल्द अजाला किया जाए। NHA हुकाम को मरम्मती कामों की बरवक्त तकमील की हिदायत करते हुए कहा, गैर मयारी काम बर्दाश्त नहीं होगा। सैलाब के बाद 17 सितंबर से मोटरवे M5 जलालपुर पीरवाला के मकाम पर यकतरफा ट्रैफिक चलाया जा रहा है।
वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है 70% बीमारियां आलूदा पानी की वजह से पैदा होती हैं। इलाकाई माहौल बीमारियां पैदा कर रहा है। इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि साफ पानी मुयसर हो जाए तो अस्पतालों में मरीजों का बोझ 70% कम हो जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि जमात इस्लामी ने 26वीं तरमीम के वक्त भी कहा था ये आवाम के मफाद में नहीं, लेकिन इसको चैलेंज कहाँ करें। सब अदालतें तो उनकी अपनी बनाई हुई हैं। जब फॉर्म 47 की बुनियाद पर हुकूमत बनाई जाए तो ऐसी जमहूरियत का क्या फ़ायदा है। जब अदालतों पर कतगन लगाएंगे तो लोग अपनी मर्जी की अदालत बना लेंगे। FC बलूचिस्तान की खवातीन बैच की पासिंग आउट परेड 89 खवातीन तरबियत मुकम्मल करने के बाद FC बलूचिस्तान नॉर्थ का हिस्सा बन गईं। कोयटा में मुनाकिदा तकरीब के मेहमान खुसूसी कोर कमांडर कोयटा तरबियत मुकम्मल करने वाली खवातीन और उनके अहले खाना को उन्होंने मुबारकबाद दी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में खवातीन असातिज़ा से मुबैना ज़्यादती करने वाला मुलज़िम गिरफ्तार नहीं किया जा सका। एक मुतासरा खातून के अहले खाना को मुकदमा वापस लेने के लिए धमकियां, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुतासरा खातून के भाई के मुताबिक फ़ोन पर धमकी देने वाले ने खुद को मुलज़िम का दोस्त और FIA का इंस्पेक्टर जाहिर किया। निजी स्कूल के मालिक पर 4 खवातीन टीचर्स को ब्लैकमेल करके ज़्यादती करने का इल्ज़ाम है। फरार मुलज़िम का स्कूल महकमा तालीम की हिदायत पर गुज़श्ता रोज़ सील कर दिया गया था। सरगोधा में फैक्ट्री एरिया पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग की 3 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक खवातीन शहरियों की गैर अखलाकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने में मुलविस हैं। गैंग की दीगर 7 खवातीन की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कोयटा में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट डेटा सर्विस 11 नवंबर से मुअत्तल। ताजिरों, सहाफ़ियों और दीगर सार्फिन को मुश्किलात। सार्फिन का हुकूमत से मोबाइल फ़ोन इंटरनेट डेटा सर्विस की बहाली का मुतालबा। बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल, तशद्दुद की रोकथाम और बहाली का आलमी दिन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एक पैगाम में कहा, बच्चों के खिलाफ जराइम में मुलविस लोग समाज का नासूर हैं। बच्चों के खिलाफ जराइम उनकी रेड लाइन है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि समाजी शऊर के बगैर इस्तेहसाल का खात्मा मुमकिन नहीं। हुकूमत बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात यकीनी बना रही है। कनाडा ने खालिस्तान रेफरेंडम की बाज़ाब्ता इजाज़त दे दी। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरबख्श सिंह का ऐलान। सिख बिरादरी से हक़ राय दही इस्तेमाल करने की अपील। कहा, पंजाब को भारतीय कब्जे से आज़ाद कराने के लिए 23 नवंबर को खालिस्तान रेफरेंडम होगा। हुकूमती इजाज़त कनाडा की आज़ादी इजहार और जमहूरी अमल के आज़म की तस्दीक है। रेफरेंडम गोली के मुकाबले में वोट के जरिए पुरअमन जद्दोजहद है। दोहा में जारी राइजिंग स्टार्स एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स ने मुत्तहदा अरब इमारात को 9 विकेट से शिकस्त दे दी। मैच में UAE की टीम पाकिस्तान शाहीन्स के बॉलर्स की शानदार बॉलिंग के सबब सिर्फ 59 रन पर ढेर हो गई। सुफियान मुकीम ने 3, अहमद दानियाल और मां सदाकत ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पाकिस्तानी हदफ 6 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। मां सदाकत 37, गाजी गौरी 16 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। इवेंट में दोनों सेमीफाइनल्स 21 नवंबर को खेले जाएंगे। ब्लाइंड वुमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में नेपाल ने पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। नेपाल ब्लाइंड वुमेन टीम ने 159 रन का हदफ 13 ओवर्स में किसी नुकसान के बगैर हासिल कर लिया। विनीता ने 107 और मीनाक्षी ने 43 रन बनाए। पाकिस्तान टीम अपना चौथा लीग मैच कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। इस्लामाबाद में खेले गए AFC एशियन कप क्वालिफायर्स के मैच में शाम ने पाकिस्तान को 5-0 से शिकस्त दे दी। फातिह टीम की जानिब से मोहम्मद अल हलाक और सामिया ने 2 गोल स्कोर किए। 1 गोल अलदाली ने बनाया। शाम की टीम ग्रुप में 5 मैच जीतने में कामयाब रही। पाकिस्तान को तीसरे मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। दुबई एयर शो में पाकिस्तानी और अमीराती तैयारों की मुश्तरका परवाज ने दिल जीत लिए। JF-17 थंडर मरकज़ से निगाह बने रहे। पाकिस्तानी पायलट्स की महारत पर शुरका ने खूब दाद दी। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। इवेंट में आज एशिया पैसिफिक की फिल्में दिखाई गईं। क्लासिकी म्यूजिकल नाइट में गुलकार आवाज का जादू जगाएंगे। CCPO कराची जावेद आलम ओढो का आर्ट्स काउंसिल कराची का दौरा। उनका कहना है कराची पुलिस अमन व अमान बरकरार रखने में भरपूर किरदार अदा कर रही है।
पाकिस्तान अमेरिकन कल्चरल सेंटर में फैशन शो का इनेकाद, मशरकी और मगरबी तर्ज के मलबूसात की नुमाइश। मॉडल्स ने पाकिस्तानी डिज़ाइनर के मलबूसात से वितन किए, रैंप पर वॉक की। हाज़रीन ने पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स की सलाहियतों को सराहा। और जियो न्यूज़ की प्रोग्राम हंसना मना है के मेज़बान ताबिश हाशमी की सिडनी, मेलबर्न और एडिलेड में स्टैंड अप कॉमेडी हज़ारों अफराद ने शिरकत की। ऑस्ट्रेलिया की तारीख में किसी भी पाकिस्तानी के ये बड़े स्टैंड अप कॉमेडी शोज थे।